कल का हमारा जो पार्ट था, कल के पार्ट में हमने जो पढ़ाई की थी, जो स्टडी किया था, वो था हमारा अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बेस्ट थ्योरी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। तो जिसके लिए हम लोग आज उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल के पार्ट में नॉर्मली इंट्रोडक्शन पढ़ा था और मैंने कल आपको कहा था कि ये एक इंटरवल है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है। तो आज मेन जो स्टोरी है वो आज से शुरू होने वाली है हमारी। कल तक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जल्दी से बैठ जाओ, एनर्जेटिकली बैठो, खा पी कर बैठो, ठीक है, इंटरेस्ट ना जाना चाहिए। तो चलो, मैंने आपको ये भी कहा था कि वीडियो देखना है और अगर कुछ नए कंसेप्ट पढ़ना तो बेसिक टर्म पता होना ज़्यादा जरूरी होता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए बेसिक टर्म पढ़ लो। कल मैंने बेसिक की लिस्ट बताई थी आप लोगों को, ये कुछ भी कंसेप्ट पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ें पता होना ज़्यादा जरूरी होता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्नर थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, रिवाइज कराओ 2 मिनट में। कल हमने देखा था प्राइमरी बैलेंसिंग, सेकेंडरी बैलेंसिंग, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इंसान के भी 2 रूप होते हैं, दिखाने का कुछ और छुपाया हुआ होता है, जो उसका रूप वो अचानक से धारण करता है ना हमारे जाने के बाद। मैंने कल बताया था आप लोगों को, जिसमें आप लोगों ने नए नए एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें प्राइमरी बैलेंस के बारे में हमने डिटेल्स में देखा था कि जो प्राइमरी बैलेंस होती है ये डिपेंड किस पे होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जितने लॉस करेगा उतने ही उस पर चार्ज आएगा। मुझे को बताओ, अगर आपके पास में 2 पेन है और 2 में से अगर आप एक किसी को दे दो मतलब आपके पास से कम हुआ, लॉस हुआ, तो चीज़ें बढ़ती है या कम होती है देने से? सो ऑब्वियसली कम होती है। अगर चीज़ें कम हो रही है तो बताओ मुझे, उसकी नीड आपको ज़रूरत आज नहीं कल नहीं कभी तो पड़ेगी, तो तब आप लोग किसी से मांगोगे, मतलब ऐड कर रहे हो। इसलिए पॉजिटिव साइन आता है लॉस करने के बाद में, क्योंकि चीज़ें कम होती है ना। सेम ऐसे यहाँ पर भी होता है कि जब एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाता है, सो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जितना पॉजिटिव चार्ज उस मेटल पे आएगा, बस उतने ही अनायन हम लोग बाहर लगाएंगे। देखो, जितने पॉजिटिव का मतलब है लॉस करना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दे रहा हूँ, मैं किसी को ये पेन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ले लो, लेने वाला ही कोई नहीं है, तो बताओ लेगा क्या कोई? जब कोई लेगा ही नहीं तो मेरे पास से कम होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है कि जब आप लोग लॉस करना चाहते हो तो लेने वाला भी होना चाहिए, मतलब एक्सेप्टिंग है में। तो क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेगा, उतना ही हमें निगेटिव एटम्स लगेंगे, मतलब निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो पॉजिटिव के इक्वल निगेटिव, देने के लिए 2 है हमारे पास में और लेने वाला एक ही है। बैलेंस हुआ क्या? नहीं। तो जितने देना चाहते हो उतने ही लेने वाले होना चाहिए। यही था हमारा रियल बैलेंसिंग, मतलब कैपेसिटी, जिसको हमने प्राइमरी बैलेंसिंग कहा था, जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल पे डिपेंड था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब सेकेंडरी बैलेंसिंग की बात करेंगे हम लोग। सिंपली सेकेंडरी बैलेंसिंग जो थी हमारी, अब ये जो सेकेंडरी बैलेंसिंग है, मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले हम लोग जो प्रेफरेंस देते हैं वो था हमारे प्राइमरी बैलेंसिंग। सेकेंडरी बैलेंसिंग क्या है? अब मैंने आपको प्राइमरी बैलेंसिंग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि जो प्राइमरी बैलेंसिंग में मेटल रहेगा उस पे जितना पॉजिटिव है उतने ही हम लोग क्या लगा रहे थे वहां पर, उतने हम लोग इधर निगेटिव एटम्स लगा रहे थे। ओके, तो ये जो एटम्स है हमारे निगेटिव चार्ज वाले, ये हम लोग लगा रहे थे मेटल के चार्ज के इक्वल। अब सेकेंडरी बैलेंसिंग क्या कहती है? देखो, अब मेटल तो इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है। अगर सपोज मैं कंसीडर करता हूँ मेरे पास में एक ऑर्बिटल है, अब ये पी है या डी है, जो कुछ भी है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। अगर इसमें सपोज मेरे पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, अगर ये एक लॉस करते तो एक कम हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये कम कर रहा है तो इसके पास में कम हो रहा है, लॉस कर रहा है, सो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज। तब इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से अब इसके पास, तो बताओ मुझे, पूरा ब्लॉक ही वैकेंट हो गया। अब एक ऑर्बिटल से वैकेंट होना, खाली होना, मतलब इस पे पूरी क्या लगेंगी? पेयर। और पेयर देने वाला जो रहता उसी को हमने कहा था लिगैंड, ठीक है। पेयर डोनर लिख दे रहा हूं यहाँ पे ब्रैकेट में, पेयर डोनर। जो पेयर डोनेट करेगा उसको हम लोगों ने कहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिगैंड। ओके, अब ये जो लिगैंड है, ध्यान रहे हम लोग क्या करेंगे, जितना मेटल्स के पास, ये देखो, अब मुझे एक बात बता, क्या ये पेयर ले सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेयर लेना मतलब मैंने अभी कहा एक ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी 2 की ही होती है, एक ऑलरेडी है, सो इसको लगेगा कितना? एक ही। अब पेयर बोलने के बाद तो 2 आते हैं, तो 2 आप कैसे लाओगे जबकि कैपेसिटी 2 की है? 2 अगर आपने यहाँ पर ला लिया, एक ऑलरेडी इसी में है, तो टोटल कितने हो गए? 3।
अब 3 क्या एक ऑर्बिटल इसमें एक्सिस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ध्यान रहे, मैंने आपको बोला कि एक रूम में एक ब्लॉक है जिसमें एक कपल रह रहा है, ऐसे में अगर वो दूसरी फैमिली को एंटर करते हैं तो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, रिपल्शन क्रिएट होगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर होता है। तो ध्यान रहे, हमें वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और ये कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसके लिए ही हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात की। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि चलो ठीक है सर, आप तो बोल रहे हो कि जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव लगा लो, लगा भी लेंगे हम लोग, है ना। तो लेकिन ये करेंगे कैसे? तो मैंने कल आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था। अब देखो ये थ्योरी इसीलिए बेस्ड है क्योंकि इसने सब कंसेप्ट हमें बताया, कॉम्प्लिकेटेड कुछ रखा ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसने क्या कहा आगे। सेकेंडरी वैलेंसी जो है, जिस तरह से प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल पे डिपेंड है, उसी तरह जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये डिपेंड होती है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मैंने पहले कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म। जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, जितने भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल बनाएगा किसी भी ग्रुप ऑफ एटम के साथ में, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद में बस उसी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैलकुलेट करो। ऐसा में अगर आप उतने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं तो बस उसी को कहना है आप लोगों को सेकेंडरी वैलेंसी। ऐसा में चलो एग्जांपल पढ़ेंगे और थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में एक और कंसेप्ट कहा है इन्होंने, वो ये कि सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोगों को, सेकेंडरी वैलेंसी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। सॉलिड लाइन से करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन, ये थी हमारी वो सॉलिड लाइन। अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी को लिखना है, मैंने जैसे कल हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा था। प्राइमरी वैलेंसी को अगर आप बता रहे हो तो प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब बाहर लिखने चाहते हो तो दो ऑप्शन है आप लोगों के पास में, एक राइट हैंड साइड, दूसरी लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो बेचारे आबाद हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रीच हो, जो अमीर हो चुके हो, जिन पे नेगेटिव साइन है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के हम लोग कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड में। ओके, तो ये था प्राइमरी वैलेंसी का। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पढ़ने की बात कहते हैं। वैसे हमें बताया किसने? अल्फ्रेड वर्नर ने। क्या कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी को अगर आपको बताना है तो सेकेंडरी वैलेंसी आप लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मैंने पहले कहा था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहने दो, कितने भी नंबर ऑफ एटम रहने दो, हम लोग इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसी के अंदर हम लोग मेटल के साथ में कोई ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा उसको लिखेंगे, मतलब लिगैंड। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? लिगैंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसको हमने कह दिया सेकेंडरी वैलेंसी। अब बताओ मुझे, मैंने इसको कहाँ लिख दिया? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो चलो एक डाउट हमारा क्लियर होता है इस पर से कि सेकेंडरी वैलेंसी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको बाहर राइट हैंड साइड में या बाहर लेफ्ट हैंड साइड में बताऊंगा ही नहीं। हम लोग इसको कहाँ बताएंगे? हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बताएंगे। सो इज दैट क्लियर? अगर क्लियर हो तो ऑब्वियसली आगे बढ़ना है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस लिखना, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बढ़े फिर आगे। तो चलो सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर बताते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। इट इज रिटन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब हमारा नेक्स्ट है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था और अभी बता रहा हूँ कि अल्फ्रेड वर्नर, ये भाई साहब ने क्या किया? ये भाई साहब ने हमें, इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने 4 कॉम्प्लेक्स का स्टडी किया। देखो जब आप लोग कभी भी कोई भी नया कंसेप्ट निकालते हो तो नया कंसेप्ट निकालने के लिए आपके सामने पहली बार फर्स्ट टाइम में जो चीज़ आती है आप उसके अकॉर्डिंग बोलते हो। फिर बार बार अगर वो रिपीट हो रहा है तो बताओ आपने तो कंक्लूजन किसके बेसिस पे निकाला? आपने स्टडी किसके बेसिस पे किया? एक के बेसिस पे, है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके थाली में अच्छे से मैं कुछ सर्व कर दूं या आपकी मम्मी आपको, आप खाने के लिए बैठे और आपकी मम्मी ने आपके पास उस थाली में लाकर दे दिया,
मस्त बिल्कुल आपके घर पे पकवान बने लॉकडाउन में, आप खा रहे हो। जैसे ही पहला घास खाया, जैसे ही पहला खा रहे हो, पहले ही खाने के इसमें आप लोग डायरेक्ट बोले तो नमक कम है, सॉल्ट कम है, ज़्यादा हो गया है ना, कुछ ना कुछ आप लोग निकाल देते हो। लेकिन आप कर किसके बेसिस पे रहे हो? बाद में तो आप कंटिन्यू वो प्रोसेस कंटिन्यू करोगे, लेकिन स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो तभी आप कुछ बता रहे हो। सेम ऐसे हुआ, अल्फ्रेड वर्नर ने पूरी थ्योरी तो एक्सप्लेन की, लेकिन उसने उसके ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले कुछ कॉम्प्लेक्स आए, सबसे पहले कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आए। वो कौन से थे? तो देखो, इन्होंने जो स्टडी किया, अल्फ्रेड वर्नर हैज ऑब्जर्व्ड और हैज स्टडीज द प्रॉपर्टीज and structure of 4 cobalt complex, 4 cobalt complex। चार कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स थे हमारे पास में, मतलब 4 कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स लिए उन्होंने और उसकी प्रॉपर्टीज और स्टडी चेक की। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट था, लेकिन नंबर ऑफ लिगैंड एटम बदल रहे थे, वैलेंसी चेंज हो रही थी, है ना। तो बस उन्होंने ये चेक किया कि अगर वैलेंसी चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, क्या उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर, मतलब उसकी ज्योमेट्री या उसका शेप चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का स्टडी किया। अब चलो हम लोग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। वो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स कौन कौन से थे? अब देखो इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में मेरा एक चार्ट निकालूंगा आप लोगों के सामने बच्चों, और वो चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इतना ध्यान रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चार्ट के बारे में। तो इन्होंने सबसे पहले जो स्टडी किया था वही मैं कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिखूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंपाउंड। कंपाउंड में यहाँ पर आएगा ओल्ड कंपाउंड और यहाँ पर आएगा न्यू। मतलब क्या हुआ, पहले देखो कंपाउंड को कैसे शो किया जाता था और अब कैसे शो किया जाता है। बहुत ही सिंपल और अच्छा ये चार्ट है, जिससे आपके आगे से ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगी। एक बात और बता दूं, ये टॉपिक डिटेल सिखा रहा हूँ। ओके, मतलब ये चार्ट वगैरह आपको 12th में नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना जाए। ओके, अब देखो चार्ट में सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, फर्स्ट वन CuCl3 डॉट NH3/6, this one is first. Now then second CuCl3 dot NH3/5, then third CuCl3 dot NH3/4। इसी में दो बनते हैं, ये हो गया A और एक लिख रहा हूँ CuCl3 dot NH3/4, बोथ आर सेम, है ना। ऐसे बोलेंगे आप लोग तो आगे जाने के बाद बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देन फोर्थ एंड लास्ट CuCl3 डॉट NH3/3। अब चलो इसका स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो इसका न्यू रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, न्यू रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग। ओके, अब अगर मैं इसके न्यू रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो बच्चों मुझे एक बार बताओ, अभी हमने जो इस थ्योरी के बारे में पढ़ा तो आपको कहां पे दिख रहा है, कौन सा प्राइमरी वैलेंसी है, कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी है। जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पढ़ा कि ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है, कहीं लग रहा है कि आप लोगों को इसमें ऐसा कुछ भी? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, नए तरीके से इसको शो किया गया और वो नया तरीका देखो क्या था, CuCl3 डॉट CuCl3 डॉट NH3/6। ओके, एंड देन इधर था हमारा Cl3, ये हो गया पहला रिप्रेजेंटेशन। नाउ देन सेकंड CuNH3/। अब देखो बच्चों, जिस तरह से आपको सभी को पता है नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होती है, तो लोन पेयर डोनेट करने वाला, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लिगैंड कहलाता है। तो अब जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तो देखो आप लोग खुद ही ऑब्जर्वेशन में देखो, अमोनिया 6, अमोनिया 5, 4, 4, 3, मतलब क्या हो रहा है, एक से कम हो रहा है। अब बताओ मुझे, यहाँ पर इसको तो 6 ही चाहिए,
ये मैं आगे आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस टेबल को स्टडी करो पहले। देखो 6 थे, अब यहाँ पे 5 हो गए, तो 5 होने के बाद में ये तो हमें 6 चाहिए थे ना, तो उसकी एक कमी जो है वो कौन पूरी करेगा? क्लोरीन। तो देखो मुझे बताओ, अब मैंने इसको यहाँ पे 5 बता दिया, मुझे तो ये 6 चाहिए थे, अब 5 है, तो मैं एक किसको अंदर लाऊंगा? क्लोरीन को अंदर लाऊंगा बस। अब पता हो गए कि 6 टोटल गिनो, 5 1 और 1 6, हाँ हो गए। कितने क्लोरीन बचे बाहर? 2, Cl2 लिख दो। अगर यहाँ पर भी वैसे करो, CO NH3/4, अब यहाँ पे 4 है, तो इधर कितने? 6 होना चाहिए टोटल, 4, कितने एटम कम हो गए? कितने अमोनिया कम हो गए? 2, तो मैं कितने क्लोरीन लाऊंगा? 2, Cl2। ओके, अब कितने Cl बच गए? जब मैंने बाहर से 3 Cl थे, एक अमोनिया कम हुआ तो एक Cl को अंदर लाया, अब 2 अमोनिया कम हुए तो 2 Cl अंदर ला लिया, मतलब बाहर कितना Cl बच गया? 1। ये भी तो वैसे ही है ना, सेम एज यूजुअल। लेकिन बच्चों ठीक से ध्यान देना, ये जो है ना आपका, ये है आपका ट्रांस, कौन सा? यहाँ पे लिखता हूँ, ये है ट्रांस। अब जो सेकंड बनता है, ये बनता है सीस, CO NH3/4 Cl2, और ये Cl, ये हो गया आपका सीस। सीस का मतलब होता है सेम, ट्रांस का मतलब होता है बच्चों अपोजिट। ओके, सो हम लोग सीस और ट्रांस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीस और ट्रांस जो है आपका, सीस मतलब सेम, ट्रांस मतलब अपोजिट। अब ये ऐसे में नहीं समझ में आने वाला, जिसके लिए ज्योमेट्री कंसेप्ट लगता है, मतलब शेप। जब मैं एटम्स को अलग अलग तरीके से रखूंगा तो हो सकता है, जब देखो 2 Cl अगर मैंने यहाँ पे रख दिए, अब दोनों Cl ए सेम साइड में, आपके अकॉर्डिंग ये Cl कौन सी साइड होगी आपके लिए? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में। अब क्या हो गया? एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, अब बताओ, एक राइट साइड तो दूसरा लेफ्ट साइड, मतलब हो गया अपोजिट। सो बस जहाँ पे अपोजिट साइड ले लिया एटम्स, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस। जहाँ पे दोनों पे एटम, सेम एटम एक ही साइड में हो, उसको बोलेंगे हम लोग सीस। इसीलिए देखो मैंने इसको 2 बार लिखा था। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन देखो नए रिप्रेजेंटेशन में फर्क। अब इसको लिखना रहा तो कैसे लिखूंगा मैं? ये इसको CO NH3/3। अब NH3 तो 3 हो गए बच्चों, तो बताओ मुझे टोटल तो 6 होने चाहिए थे, 3 ये है, Cl कितने ले लूंगा? 3, हो गया। ये हो गया न्यू रिप्रेजेंटेशन। नाउ देन नेक्स्ट है हमारा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला वाला जो है ना, ये शो करता है बच्चों येलो कलर। नेक्स्ट हमारा जो है ये शो करता है पर्पल कलर। ये जो होता है हमारा ट्रांस वाला, सॉरी ट्रांस वाला जो है हमारे पास में, देखो येलो, पर्पल, और जो हमारे ट्रांस वाले हैं, तो ट्रांस वाला जो रहेगा हमारा वो शो करेगा ग्रीन कलर, एक हमारा ये शो करेगा पर्पल कलर। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों आपके? ये हो गया आपके कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हमारे कितने हो गए अभी? 4 देखे हमने, है ना। टोटल हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 और 1 5। देखो एक तो हो गया येलो कलर। नेक्स्ट हमने जो देखा वो हो गया हमारा पर्पल कलर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा उसका हो गया ग्रीन कलर। देन हमारा जो होता है पर्पल 2 बार हो गया ना, सॉरी, ये होता है हमारा वॉयलेट कलर। और ये जो रहेगा हमारा, ये बताएगा लाइट ग्रीन कलर। ओके, तो चलो ये हो गया हमारा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रहे ये चार्ट बच्चों आप लोगों के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं, चलो तो हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो नेक्स्ट कॉलम है हमारा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, सो हियर इज कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज येलो, देन व्हाट? पर्पल। उसके बाद में ये जो है कॉम्प्लेक्स है ये शो करेगा ग्रीन कलर, देन व्हाट? ये शो करेगा, अभी देखा हम लोगों ने, शोस वॉयलेट कलर, और ये जो है ये शो करेगा लाइट ग्रीन कलर।
ओके, अब इसकी हम लोग बात करेंगे। सो इसका ओल्ड नेम, इसका ओल्ड नेम, तो चलो इसके ओल्ड नेम की बात करते हैं। इसका जो ओल्ड नेम है वो है ल्यूटियो कॉम्प्लेक्स। व्हाट? ल्यूटियो कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूटियो कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है। वैसे ही आप लोग इसको अलग अलग तरीकों से नाम दे सकते हो, जैसे इनके कलर है वैसे ही इनको नाम देंगे आप लोग। ओके, जैसे आप लोग अब हम लोग अगर कंसिडर करें तो एक है हमारे पास में पर्पल कलर, तो पर्पल कलर की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है प्यूरो कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास में प्रेसियो कॉम्प्लेक्स। व्हाट? नेक्स्ट अगर बात करूं तो हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो है वॉइड लियो कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, ये कंपाउंड के, ये जो कॉम्प्लेक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसके ये ओल्ड नेम है। ओके, पहला जो है वो है हमारा ल्यूटियो कॉम्प्लेक्स, सेकंड वन इज परप्यूरियो कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ देन नेक्स्ट है हमारा प्रेसियो कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारा प्यूरियो परप्यूरियो भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, परप्यूरियो कॉम्प्लेक्स। ये जो है ये हमारा प्रेसियो कॉम्प्लेक्स। ओके, सो ये हमारे ओल्ड नेम। इसके बाद जो आता है वो आता है नंबर ऑफ आयंस। व्हाट? नंबर ऑफ आयंस। और सिंपली अगर मैं बात करूं तो इसके बाद का नेक्स्ट लेवल में नंबर ऑफ चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहला वाला जो है, तो अब जब ये चीज मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, वर्नर ने ये भी कहा है कि जब वर्नर ने क्या किया, इसको पानी में डाला, डिसोसिएट किया। सो डिसोसिएट करने के बाद मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे वो ब्रेक नहीं होगा। हाँ होगा, ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कंडीशंस हाई लगेंगी। तो इसे सिंपली किया तो Cl अलग और ये स्क्वायर ब्रैकेट में जितना भी है वोल पूरा का पूरा अलग, ठीक है, ऐसे हुआ। सो बताओ मुझे, जब Cl अलग नहीं कर रहे तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो एक पे कितने ज्यादा के कितने लेकर निकल रहा, एक, तो कितना निगेटिव, एक निगेटिव। ऐसे कितने क्लोरीन है हमारे पास में, 3, तो 3 निगेटिव चार्ज। अब बताओ मुझे, लूट रहे किससे, एक ही से तो लूट रहे, छीन रहे किससे, एक ही से। तो बताओ मुझे बर्बाद भी कौन होगा, अकेला। जिस तरह से यहाँ पे एक क्लोरीन है क्या बच्चों, नहीं, 3 क्लोरीन है हमारे पास में, देखो 3, एक पे एक निगेटिव, ऐसे कितने हो गए टोटल, 3 निगेटिव। अब बताओ मुझे, इससे लूटा तो ये यही जाएगा, मैं 3 बार लूटे गया हूं, मुझे लूट लिया। अब लूटने वाले भले ही अलग अलग हो, लेकिन लूटा एक को ही है ना, तो ये बोलकर नहीं आएंगे अरे मैंने उसको लूटा, मैंने इसने दूसरे को लूटा, उसने दूसरे, नहीं, ये तीनों भी एक ही चीज बोलेंगे, कॉमन फैक्ट कहेंगे कि हमने इसको लूटा। अब कितने से लूटा, क्या लूटा, एक को ही लूटा ना, ऐसे नहीं है, एक पर चार्ज आएगा, एक ने लूटा तो एक से बर्बाद, दूसरे ने लूटा दूसरे से बर्बाद, तीसरे ने लूटा तीसरे बर्बाद, मतलब कितने से बर्बाद हुआ टोटल, 3 से। अकेले पे चार्ज कितना है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज बच्चों 3, इसीलिए +3। अब बताओ मुझे, सॉरी यहाँ पर देखो Cl3 लिखने में आ जाता है, तो Cl2, एक Cl को तो हमने अंदर डाला ना, क्योंकि 5 अमोनिया हो गए थे। अब बताओ मुझे, मैंने अभी पढ़ाया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है वो टूटेगा नहीं। अब जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो कितने निगेटिव बनकर निकलेंगे, कितने आबाद होंगे, कितने टूटेंगे, ये क्लोरीन और एक क्लोरीन, ऐसे कितने क्लोरीन निकलेंगे, 2 ही है देखो, तो कितना निगेटिव, 2 निगेटिव। अब जब ये क्लोरीन बाहर मार्केट में जाएंगे और घूमेंगे, बोलेंगे हमने कोबाल्ट को बर्बाद कर दिया, दोनों बोलेंगे हमने एक को ही लूट कराया, इसने भी उसको एक से लूटा, मैंने भी एक से लूटा, तो लूटा किसको, अकेले को, इसको। तो इसीलिए बच्चों इस पर भी चार्ज कितना आएगा, +2, तो इधर कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना आ गया, +2। अब यहाँ पर बताओ मुझे, लूटने वाला कितना क्लोरीन बाहर है, एक ही, इसके अंदर का तो कुछ टूटता नहीं है। अब इस पे कितना पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, क्योंकि एक आबाद होकर निकलेगा, तो बर्बाद भी कितना होगा, एक। यहाँ पर भी देखो +1 अगेन। अब यहाँ पर कोई है क्या बाहर, मतलब ये बर्बाद होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज आने के चांसेस है क्या, नहीं, इसीलिए 0, मतलब डैश, इसका कोई नाम नहीं है। ओके, ये हो गया आपका नंबर ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट चार्ट है वो है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस।
जिसमें पहला पार्ट आता है आपका कटायन, सेकंड आएगा आपका अनायन और थर्ड वन आएगा आपका टोटल आयंस। कटायन और अनायन को मिलाकर बताना है हम लोगों को। ओके, तो चलो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बस ये लास्ट है, ये इसको ठीक से ध्यान देना। अभी ये चार्ट समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझेगा नहीं। ओके, अब देखो, अब जब मैंने अभी बताया कि इसको जब मैं पानी में डालूंगा तो डिसोसिएट होगा, पानी चलने लगा था, पानी तो होता है, जब ये वाटर इनको तोड़ेगा। सो बताओ मुझे, वाटर तोड़ने गए तो मैंने अभी कहा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ टूटता ही नहीं है। जब इनको मैं तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक क्लोरीन एक से बर्बाद हुआ, सॉरी एक क्लोरीन एक से आबाद होगा, मतलब एक रीच होगा इलेक्ट्रॉन से, ये भी एक इलेक्ट्रॉन से रीच होगा। ऐसे कितने नेगेटिव बाहर है, 3। तो कितने अनायन हो गए, नेगेटिव वाले को हम लोग अनायन कहते हैं। कितने अनायन हो गए बच्चों, एक क्लोरीन एक नेगेटिव, ऐसे कितने क्लोरीन, 3। तो कितना नेगेटिव, 3 नेगेटिव। तो चलो लिखो यहाँ पर -3, मतलब देखो या फिर 3 भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, सेम 3 नेगेटिव। अब बताओ मुझे, तीनों लूटने वाले अलग अलग थे, छीनने वाले अलग अलग थे। जैसे अगर आप, मैंने यहाँ पर अगर आपकी बात की, देखो ये एक पर्सन खड़ा है यहाँ पर। अब ये 3 लोग आए, झुंड के साथ में आए। अब इस बच्चे को, इसको लूटने वाले ये देखो, इससे पेन छीना है, दूसरा भी लेकर के, अकेले इसको भी लूटाना। ये बोलेगा क्या, मुझे इसने उसने सबने लूटा, ये बोलेगा। लेकिन जब ये लूट कर जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो ये बोलेंगे हमने उसको लूट कराया, हमने सबने मिलकर उसको अकेले को लूटा, अकेले को। फिर चाहे कितने से भी लूटो, अकेला ही है ना। इसलिए ध्यान में रखना बच्चों, इससे छीनने वाले कितने क्लोरीन थे, 3 ने छीना तो कितने से बर्बाद, 3 से बर्बाद। तो बताओ मुझे, इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना आएगा, +3, अभी बताया मैंने आप लोगों को। अब अगर इस पे +3 चार्ज आता है तो ये देखो, इसको ब्रेक किया, +3 चार्ज आया। ये चार्ज +3 किस पे, अकेले पे है, इस बात को समझना। ये चार्ज अकेले पे, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वीडियो है मेरा, उसमें मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आयरन में बहुत अच्छा एक एग्जांपल भी दिया है। उस वीडियो को देखो, फिर ही इसमें एंटर हो। तो जब मैं CO को बोलूंगा, ये अकेले पे चार्ज है +3। कटायन कितना है मेरे पास, कटायन मतलब पॉजिटिव, एक ही है बच्चों। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। कटायन आप लोग 3 काउंट करते हो, कैसे 3 काउंट कर रहे हो, ये कितने से बर्बाद हुआ वो है क्या। ऐसे कोबाल्ट, ऐसे कटायन मेरे पास में 3 तैयार हुए, CO CO CO, ऐसा हुआ है। एक CO पे +1 ऐसा हुआ है क्या, नहीं। एक ही CO है जो कितने से बर्बाद हुआ, 3 से। तो कटायन, नंबर ऑफ कटायन कितने, एक है, उस पे कितने से बर्बाद हुआ, 3 से। ये ध्यान में रखना। अगर मैं जब कोई भी अकेले एटम में, चाहे वो +2 हो, +3 हो, अप टू दी 10 हो, 15 हो, कितना भी हो, अकेले पे है ना, इसलिए 1 ही काउंट होगा। है हमें। सो इसके लिए बताओ मुझे, यहाँ पे कटायन कितने हो गए, 1। तो देखो यहाँ पे 1, टोटल कितने हो गए काउंट करो, 3 and 1 4। अब चलो नीचे आते हैं। अब बताओ मुझे कितने अनायन मिलेंगे हम लोगों को, अनायन मतलब निगेटिव। जब मैं इनको पानी में डालूंगा, वाटर में डालूंगा, तो कितने ब्रेक होंगे, 2 Cl अलग निकल जाएंगे। मतलब कितने निगेटिव मिले, 2। और नेगेटिव को हम लोगों ने क्या कहा, अनायन, लिख दो 2। अब बताओ मुझे, जब लूटने वाले 2 है तो बर्बाद भी कितने से होगा, 2 से। अब इस पे देखो, मैंने अभी कहा +2 चार्ज आया, जो कि मेटल पे है, ये कोबाल्ट पे। अब इसको कितने से भी लूटा, बर्बाद तो अकेला ही हुआ है। सो मतलब नंबर ऑफ कटायन कितना है, पॉजिटिव कितने तैयार होंगे पानी में, अगर मैंने इसको डाला। सो एक कोबाल्ट +1, दूसरा कोबाल्ट +1, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। एक ही कोबाल्ट पे +2। अब जब एक ही कोबाल्ट पे +2, तो बताओ मुझे कटायन कितने हैं, एक ही तो है, अकेले तो है ये, वो भले 2 से हो कि 3 से हो। नंबर ऑफ कटायन अगेन इज 1। कितने हो गए बच्चों, 3 टोटल। वैसे नीचे आओ, अब इसको ब्रेक किया तो ये 1, अगर लूटने वाला एक है तो बर्बाद भी एक से होगा, अगेन 1, हियर इज 2, नीचे भी 2, सेम है ना। हाँ, इसको बताओ, कोई है बाहर, जब कोई बाहर ही नहीं तो ये कहां से ब्रेक होगा, पॉसिबल है क्या, जब ये बाहर ब्रेक ही नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ तैयार होगा, बिल्कुल नहीं। सो ये था बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट नीट के एग्जाम में, और JEE के प्री में ही पूछा गया सवाल था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस आर फॉर्म। सो नंबर ऑफ आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, कितने होते हैं, ये आना चाहिए। आप लोग कैलकुलेट करते हो, क्या बोलेंगे, देखो इसमें मिस्टेक कर दी थी बहुत बच्चों ने, मेरी क्लास के कुछ बच्चों ने किया था, +3 इस पे है और -3 हो गया, -3 +3, टोटल इन्होंने इसको कितना काउंट कर लिया था, टोटल कटायन कितने, 3, टोटल अनायन कितने, 3, टोटल कितने आयंस कितने हो गए, जिसमें अनायन और कटायन हो जाए 6।
ऐसा नहीं, एक एटम पे कितना भी चार्ज हो वो कटायन मतलब पॉजिटिव आया ना, इसीलिए उसको एक ही काउंट करना बोलते हैं। ओके, सो ये था आपका चार्ज जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक है, अब इसके बाद का नेक्स्ट हमारा टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको एंड करता हूँ। ठीक है, वर्नर थ्योरी बहुत ज्यादा एक थोड़ा एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट है हमारे लिए। ओके, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना, यहाँ तक स्टॉप करते हैं। वर्नर थ्योरी को नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें ज्योमेट्री का कंसेप्ट आएगा और बहुत ज्यादा हार्डली 15 मिनट में हम लोग उस टॉपिक को वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, टेक केयर।